असंच करायला लागेल का? मला असंच का बोलली? म्हणजे इथं ठेवू असं आहे ना? नाही. काय काय अटॅच? अच्छा असं. मग हे नाही का? आवाज येतोय त्यांना? श्रेयस, आवाज येतोय का माझा? हा सर येतोय. असं करू. अरे थोडा माइक का इश्यू आहे, तो प्लीज ऍडजस्ट करो. मग याचा आवाज कमी करू का? अरे बोल ना श्रेयस, येतोय आवाज? येस सर. हो. हाँ प्लीज बोलत रहा, थोड़ा माइक चा इशू है. हाँ चलो देखो, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. आईटी वालों का चैप्टर 1 ही है. हाँ अभी तक आईटी का चैप्टर 1 ही चल रहा है. कॉम वालों का चैप्टर 1 हमने लिया. उसमें का कुछ पार्ट हमने एंड किया. ठीक है, एक दो पार्ट्स बचा है लेकिन वो हम बाद में लेंगे. ठीक है. न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. इसमें आपको मेन प्रिंसिपल्स पढ़ना है. टोटल 6 to 7 प्रिंसिपल्स है, तो उसमें का आपको एक या दो प्रिंसिपल आते हैं. हाँ प्रिंसिपल का भी लिस्ट बड़ा है. म्हणजे एक इसमें 9 प्रिंसिपल है, एक इसमें 7 प्रिंसिपल है, लेकिन उसमें से आपको एग्जाम में 4 या 5 ही पूछते हैं. ठीक है, तो वो आपको वैसे लिखना है. ठीक है. उसके बाद फिर और एक टॉपिक इसमें पढ़ना है, दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है वो हमको देखना है. ठीक है. लिखो चैप्टर 2 का नाम देना, हेडिंग दो. आईटी वाले हेडिंग वीडिंग नहीं, चैप्टर 1 ही आपका चल रहा है. ठीक है. हाँ लिखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट. ऑनलाइन वाले आवाज बोलना, क्लियर है ना? येस सर. Yes, sir. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. use of sound engineering principles in order to obtain in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines. हाँ लिखो, आप, मैं बोल रहा हूँ. मतलब अगर कोई कंपनी आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला कि ये ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर हमको बना के दो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या बोलता है कि हमने जो प्रिंसिपल आपको बोला है वो प्रिंसिपल को फॉलो करो. प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर मार्केट में लाना है. हाँ तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है. तो वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, ये भी हमको इसमें देखना है. ठीक है. अगर विदाउट प्रिंसिपल अगर आप उसको मार्केट में लाते हो तो कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा. ठीक है. फिर पता नहीं कि वो क्वालिटी आपने अचीव किया है क्या नहीं, वो भी एक इशू हो सकता है. तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए फिर ये दिया है जिसको हम बोलते हैं साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये इसका ब्रांच है. ठीक है, पढ़ो एक बार क्या लिखा है. use of engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines. ठीक है. हाँ इकोनॉमिकली क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो हो सकता है पैसा आपको ज्यादा लगेगा.
रिलायबल क्यों लिखा? कि अगर आपने खुद बनाया उसका यूज नहीं किया तो हो सकता है कि 1-2 महीने में या 1-2 साल में वो सॉफ्टवेयर ही आपका खराब हो गया या मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ गया। लेकिन अगर आप ये प्रिंसिपल को यूज करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएगा नहीं। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसका कोर प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन 7 to 8 टाइम्स आया है एमएसबीटी में। इस बार भी चांसेस है आपको ये आएगा, मतलब ये क्वेश्चन कंपलसरी आता है, मतलब आता है। देखो कोर प्रिंसिपल, हाँ लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ बस नहीं करता ना का बंद, त्यांना जाईल, त्यांना इकडनं जातोय ना, रेकॉर्डिंग मध्ये होईल ना तो? इथनं मी म्यूट केलाय अजून. याचा आवाज कमी कर. आवाज येतोय का बेटा? मी म्यूट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. हाँ लिखो चलो, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना, द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या है वो हमको लिखना है। इसको हम बोलते हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहला प्रिंसिपल, द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला है कि हम क्यों बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाने का आपका मेन मोटो क्या है? तो आपको कस्टमर को क्या देना है? वैल्यू बना है, वैल्यू देना है। सॉफ्टवेयर आप ऐसा बनाओ टू प्रोवाइड वैल्यू टू यूजर्स। ऐसे नहीं कि बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर आप बना के दो, ऐसा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, वो आपको देना है। बिफोर स्पेसिफाइंग सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम फंक्शनलिटी, फर्स्ट डिटरमाइन वेदर इट एड्स वैल्यू टू द सिस्टम। तो इतना सब आपको लिखना नहीं है, मेन क्या याद रखो, द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट का मतलब क्या? सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू आपको ऐड करके देना है। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने बोला बस बना के दो, तो वैसा चलेगा नहीं। किसके लिए आप बना रहे हो, क्या है उसका फंक्शनलिटी, वो मेन फंक्शनलिटी उसमें है क्या नहीं, ये आपको देखना है। तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। ठीक है। तो लिखो पहला, फर्स्ट प्रिंसिपल, द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। इसमें मेन वर्ड क्या याद रखना है? मेन वर्ड याद रखना आपको, वैल्यू टू यूजर्स। जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो वैल्यू दे रहा है क्या नहीं यूजर्स को, ये मेन बात याद रखना है। ठीक है। जरा जाओ, जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेकेंड प्रिंसिपल थोड़ा कॉमेडी है लेकिन याद रखना है। हाँ, लास्ट टाइम भी बताया था। हाँ, त्याच्यावर फोकस नका करू। इसका फुल फॉर्म है कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड।
सेकेंड प्रिंसिपल कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, उसका वो शॉर्टकट है। ठीक है। इसका मतलब क्या, जब आप कस्टमर ने आपको बोला तो डिजाइन आप सिंपल बनाओ, लेकिन इतना भी सिंपल मत बनाओ कि कुछ भी नहीं आएगा। ऑल डिजाइन शुड बी सिंपल एज पॉसिबल बट नो सिंपलर, ज्यादा सिंपल भी आपको बनाना नहीं है। सिंपल डज नॉट मीन क्विक एंड डर्टी, तो ऐसा भी नहीं कि आपको सिंपल बनाने के चक्कर में आपने फिर उसको जल्दी 2 दिन में दे दिया और सॉफ्टवेयर का कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो सिंपल रखना है, मतलब सिंपल भी रखो लेकिन उसमें फंक्शन भी ऐड करो। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। उसका शॉर्टकट है KISS। हाँ, तो वो याद रखो तो आपको जल्दी समझेगा। हाँ, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। सिंपल डज नॉट मीन क्विक एंड डर्टी। ऑल डिजाइन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ऑल डिजाइन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है बट नो सिंपलर। ज्यादा सिंपल बनाने के चक्कर में आप उसको कुछ भी थमा के देना नहीं है, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड प्रिंसिपल, मेंटेन द विजन। जो कंपनी का मोटो है, जो उसने कस्टमर ने बोला है, तो वो आपको मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि वो विजन मेंटेन करने के चक्कर में आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आपका कंपनी क्या बोलो अभी, क्या दू एक्झाम्पल? जसं आता तुम्ही एवढ्या भरोशाने माझ्याकडे क्लास लावलाय, तर असं नाही की मी पहिला चॅप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा फिर सेकंड चॅप्टर तुम्हाला असंच गुंडाळलं आणि फीज आले माझ्याकडे आणि सांगितलं की जा आता। हाँ, तो वैसे चलेगा नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, एंड तक मुझे क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। फाइनल एग्जाम तक मुझे आपके साथ रहना है, आपका टेस्ट लेना है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देना है, ये सब बातें मुझे एंड तक करना है। हाँ, तो उनका कहना वही है, मेंटेन द विजन। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी का बड़ा बड़ा नाम है लेकिन आप वो नाम पे बस आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो मेंटेन द विजन, क्लियर द विजन, क्लियर विजन इज इसेंशियल, नो कॉम्प्रोमाइज, पावरफुल आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए अगर आप विजन बना रहे हो तो जो बंदा उस पर काम करेगा तो वो भी वो लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस एरे गेरे को ले लिया और वो काम कर रहा है, तो तसं चालणार नहीं। ठीक है, तो पावरफुल आर्किटेक्ट रिक्वायर्ड। पहला क्या था बोलो, बाकी लोग लिख रहे हैं, बाकी तब तक बोलो। पहला क्या था? द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट, उसमें क्या था? टू प्रोवाइड वैल्यू टू यूजर्स। सेकेंड, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, ज्यादा सिंपल भी नहीं देना है। थर्ड वन, मेंटेन द विजन, उसमें क्या है? नो कॉम्प्रोमाइज, क्लियर विजन आपको मेंटेन रखना है। जाओ आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, नेक्स्ट वन, फोर्थ प्रिंसिपल, व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम। हाँ, नावं अशी मोठी मोठी आहेत लेकिन सिंपल मिनिंग है। व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम। देखो, 2 लाइन का मतलब सिंपल। जब आप सॉफ्टवेयर कुछ बनाओगे तो आपके माइंड में ये रखना चाहिए कि जो दूसरा बंदा यूज करने वाला है, जो यूजर है, तो उसको वो समझ में आना चाहिए। इतना सिंपल आपने बनाओ, ठीक है।
मेक डिजाइन कीपिंग प्रोग्रामर्स इन माइंड। जो प्रोग्रामर इसको बाद में यूज करने वाला है तो उसको माइंड में रख के आप डिजाइन बनाओ। ऐसे नहीं कि आप बहुत होशियार हो फिर आप वो लेवल का आप बनाओ, तो ऐसा नहीं। दूसरों को आप सोच के आपको वो सॉफ्टवेयर बनाना है। आई बात समझ में? लिया। ऑलवेज स्पेसिफाई, ऑलवेज स्पेसिफाई डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। Always specify, design, and implement by keeping in mind that by keeping in mind that someone else will have to understand, someone will have to understand what you are doing। और जो भी डिजाइन बनाना है तो प्रोग्रामर्स को माइंड में रखने बनाना है कि ये अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये भी उसको यूज कर सकता है। इतना सिंपल आपको बनाना है। सो मेक डिजाइन कीपिंग प्रोग्रामर्स इन माइंड। ठीक है, जाओ आगे। नेक्स्ट वाला तो मैं बार बार बोलते आ रहा हूं आपको। बी ओपन टू द फ्यूचर। इसका मतलब क्या? अगर कस्टमर बोल रहा है कि ये चेंजेस है, अभी नया मार्केट सिनेरियो आया है तो आप मुझे ये चेंजेस करके दो, तो आपने फिर वो चेंजेस करके देना चाहिए। इतना भी नहीं कि आप रिजिड हो कि बोलोगे नहीं, एक बार आपने बोल दिया मैंने बना दिया तो अभी नहीं होगा, तो वैसा चलेगा नहीं। कस्टमर ने जो बोला है चेंजेस, तो वो चेंजेस आपको अडेप्ट करना है। बी ओपन टू द फ्यूचर, इसमें लिखना अ सिस्टम विथ लॉन्ग लाइफ टाइम हैज मोर वैल्यू। A system with long lifetime has more value. System must ready to adapt change. System must ready to adapt change and prepare what if। इसका मतलब क्या? अगर नया सिनेरियो आया मार्केट में तो फिर उसके लिए फिर हमने प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर नया आया तो मैं अपने डिझाईन में क्या चेंजेस कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। हाँ, जसं तुम्ही दो प्लान रहता है, प्लान ए प्लान बी। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं तो बी वाला प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बराबर, तो ये वैसे ही है। अगर नया कुछ आ रहा है तो उसके लिए भी आपने प्रिपेयर होना चाहिए, उसके लिए लिखा है बी ओपन टू द फ्यूचर। ठीक है, मेन दो बात याद रखो। जो भी चेंजेस है उसको क्या करो, अडेप्ट करो, एंड प्रिपेयर व्हाट इफ। अगर कुछ नया आ रहा है तो उसके लिए फिर एक्सेप्ट करो। ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वन, सिक्स प्रिंसिपल। ये भी हम बार बार देखा है। प्लान अहेड फॉर रीयूज। जितना आप रीयूज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ, जसं मी तुम्हाला सांगत असतो की डिप्लोमा का नोट्स आप संभाल के रखो। आपको डिग्री में क्लास की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट आपको डिग्री में पढ़ना है। हाँ, तो डिग्री मध्ये खरंच डिप्लोमा वाले जो सेकेंड ईयर है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर, वो कभी भी क्लास लगाते नहीं है। उनको बस मैथ्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि उनका ये सब बेसिक हुआ रहता है। ठीक है, तो सेम है प्लान अहेड फॉर रीयूज। तो अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आगे हो सकता है कि सेम सॉफ्टवेयर किसी दूसरे ने आपको बनाने के लिए दिया, तो ऑलरेडी आपके पास रेडी है, तो आप उसको यूज करो। नए पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो।
ठीक है। तो रीयूज सेव्स टाइम एंड एफर्ट, ऑब्वियस है टाइम भी बचाएगा, और नया कोई प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामिंग भी आपको करना नहीं पड़ेगा, तो इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। तो रीयूज सेव्स टाइम एंड एफर्ट, ये लिखा है इंक्रीजेस वैल्यू फॉर बोथ रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड टू द सिस्टम। अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है, तो इट इंक्रीजेस वैल्यू फॉर बोथ रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड टू द सिस्टम। सिस्टम को भी फायदा है और कंपोनेंट्स आप उसको रीयूज कर सकते हो। एंड लास्ट प्रिंसिपल जो आपको भी बोला है, जो आप कभी करते नहीं हो। लास्ट प्रिंसिपल ये तो याद रखना है, थिंक। हाँ, कुछ भी एक्शन करने के पहले आपको थिंक करना है, सोचना है क्या है। हाँ, एका मित्राशी मैत्रिणीशी भांडण झालं लगेच हाँ ब्लॉक कर दिया, हाँ कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो पहले सोचो क्या रीजन है, क्यों ऐसे हो रहा है, वो नहीं डायरेक्ट ब्लॉक। हाँ लिखो, चलो लिखो। प्लेसिंग क्लियर कंप्लीट थॉट बिफोर एक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट। हाँ, ये किसके रिगार्डिंग बोला है, कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दिया है उसके रिगार्डिंग है। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दे दिया आणि मग तुम्ही काही विचार न करता डायरेक्ट बना के दे दिया, ये भी सोचा नहीं कि फ्यूचर में उसका क्या यूज होगा, आपने आपके कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है, ये भी आपको सोचना है। इसके लिए लिखा है थिंक। तो प्लेसिंग क्लियर कंप्लीट थॉट बिफोर एक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस बिफोर बेटर रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि उसका कॉस्ट लग रहा है 2 lakhs और कस्टमर ने बोला नहीं मुझे 50,000 में करके दो। आपने सोचा नहीं, हाँ ठीक है चलो मैं करके देता हूँ, तो ऑब्वियस है कंपनी को लॉस ही होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि थोड़ा थिंक करो, उसके बाद एक्शन लो। सो व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग यू आर मोर लाइकली टू डू इट राइट। ठीक है, और लास्ट में लिखा है कि ठीक है अगर आपने थिंक करके कुछ एक्शन लिया और अगर एक्शन आपका रॉन्ग हुआ, हो सकता है कि रॉन्ग हो सकता है, होता है ना डिसीजन, कि ये मेरा डिसीजन रॉन्ग है, तो आपको एक व्हॅल्युएबल एक्सपिरियन्स उसमें मिल सकता है। हाँ, जसं तुमच्या सब्जेक्टचं सांगतो, जसं एसीएन बहुत कम लोगों ने लिया है, हाँ सीकेएन बहुत ज्यादा लोगों ने लिया है। अपन आता माहिती नहीं नेक्स्ट इसका क्या, पॉजिटिव बोल रहा हूँ लेकिन हो सकता है ना, इजी आएगा पेपर, असं काय हे नाही। हाँ, क्योंकि फिर वो एक्सपीरियंस आपको अगले सेमेस्टर में काम आएगा, क्योंकि अगले सेमेस्टर में वापस आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोर प्रिंसिपल्स। हाँ, एक बार देख के बोलो, एक बार फिर विदाउट सिंग बोलना, काय का होतं पहला। एक बार देख के बोलो, एक बार विदाउट सिंग बोलो। फर्स्ट बोलना काय होतं, द रिझन इट ऑल एक्झिस्ट। सेकंड, कीप इट सिंपल अँड स्टुपिड। थर्ड वन, मेंटेन द विजन। फोर्थ वन, what you produce others will consume. Sixth one, be open to the reusable, plan ahead for future, एंड लास्ट वन है थिंक। ठीक है, था इसमें का आपको 4 नहीं तो 5, कितने टोटल 7 है ना,
तो 4 नहीं तो 5 आपको पूछते हैं। ठीक है सर, फिर इसको सिक्वेन्स में लिखना है क्या? तो बिल्कुल नहीं, पण सिक्वेन्स मध्ये लक्षात ठेवा तो आपको वो जल्दी अंडरस्टैंड होगा। अगर आप रट्टा मारोगे फिर इधर का उधर आप कर सकते हो, तो लॉजिकली याद रखो तो आपको वो समझेगा। चलो दे रहा हूँ, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देखो क्या क्या है, उसके बाद मुझे बोलना विदाउट सीइंग क्या क्या पॉइंट्स है। ऑनलाइन वाले ओके ना? आवाज आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, चलो बोलो। द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट। रुको रुको, इसमें क्या था मेन? हाँ, वैल्यू के बारे में लिखना है, खत्म। सेकंड, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, इधर क्या लिखना है? हाँ सिंपल, लेकिन ज्यादा सिंपल नहीं। स्टूपिड नाही, आणि अजून काय होतं ते? हाँ क्विक एंड डर्टी। अगर ज्यादा ये करोगे, इतना भी सिंपल नहीं कि वो क्विक नहीं, काय होतं, काय लिहिलं होतं? हाँ सिंपल डज नॉट मीन क्विक एंड डर्टी। थर्ड वन, मेंटेन द विजन, इसमें क्या था? नो कॉम्प्रोमाइज था, क्लियर विजन, नो कॉम्प्रोमाइज एंड पावरफुल आर्किटेक्ट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम। एक मिनिट हा, बायकोचा कॉल आहे, काहीतरी अर्जंट असेल तो। हाँ चलो बोलो। आ, कुठे होतो? हाँ ठीक है, ये कळलं। हाँ नेक्स्ट वन, हाँ बी ओपन टू फ्यूचर, इसमें क्या था? हाँ अगर अडेप्ट टू चेंजेस था, और क्या था? हाँ व्हाट इफ का था, अगर ऐसा है तो क्या होगा। नेक्स्ट, प्लान फॉर रीयूज। ठीक है, रीयूज क्या क्या करेगा? टाइम और एफर्ट को सेव करेगा। एंड लास्ट वन, हाँ ये तो अच्छे से लिखोगे आप। ठीक है,
राइट लक्षित? 7 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, पहले यूनिट टेस्ट में भी ये रहेगा मतलब रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो अभी कुछ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। हाँ थोड़ा सा हम रिवीजन मतलब अगले वाले क्वेश्चन के लिए आपको वो लगेगा। चैप्टर 1 में हमने मेन क्या ये पढ़ा ना, सीपीएम सीडी हमने ज्यादा पढ़ा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको प्रिंसिपल है। पहले बोलो सी का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, इधर है आपका प्लानिंग, इधर है आपका मॉडलिंग एंड डिजाइन बोलेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और लास्ट है आपका डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये पांचों का प्रिंसिपल आपको सिलेबस में है। हाँ कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या होगा मतलब जब कस्टमर रिक्वायरमेंट देने आता है तो रिक्वायरमेंट लेते वक्त आपने उसके साथ कैसे बात करना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रिंसिपल्स दिया है। नॉर्मली कोई फॉलो नहीं करता लेकिन रूल्स उन्होंने दिया है, ठीक है। फिर प्लानिंग, प्लानिंग जब आप करते हो तो प्लानिंग के लिए प्रिंसिपल क्या रहेगा? जब आप डिजाइन बनाओगे या प्रोटोटाइप बनाओगे तो प्रोटोटाइप कैसे रहेगा, उसके लिए क्या प्रिंसिपल? जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे मतलब कोडिंग करोगे, कोडिंग एंड टेस्टिंग, उसके लिए क्या रहेगा प्रिंसिपल? एंड लास्ट वन डिप्लॉयमेंट, जब प्रोडक्ट जाएगा कस्टमर के पास तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल रहेगा? तो वो उसको हम बोलेंगे उसको सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस, या इसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल। पहला जो हमने देखा वो क्या था? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि अगर एक प्रोडक्ट आपको बनाना है तो आपका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो वो हमने देखा। अभी उसके और डिटेल में हम जाएंगे, जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनता है तो हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, उसके बाद मॉडलिंग एंड डिजाइन, उसके बाद कोडिंग होगा, उसके बाद क्या होगा आपका? डिप्लॉयमेंट होगा। तो ये सब बातों के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस। तो देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ ये भी अभी रिसेंटली पूछा है एमएसबीटी के आई स्कीम में लास्ट टाइम। स्टेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये 6 मार्क्स के लिए पूछा था क्वेश्चन। 4 मार्क्स लिखना था इसका प्रैक्टिस के बारे में, और 2 मार्क्स रहेगा इसका इंपॉर्टेंस लिखने के लिए, ऐसे 6 मार्क्स के लिए। हाँ आदि समझूंगे नंतर लिया। देखो पहला क्या लिखा है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस, वही है सीपीएम सीडी। क्योंकि जब कस्टमर आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आएगा तो हम उससे बात करेंगे क्या उसका रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पे फिर हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। क्योंकि उसने अगर बोला मुझे, उसने बोला कि 12 रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस है हम 12 क्या 12 फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, आपको टाइम भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे एनालिसिस। हाँ तो कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस का मतलब क्या? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब रिक्वायरमेंट, उसने क्या रिक्वायरमेंट दिया है पहले उसको देखो। उसके बाद प्लान अ सॉल्यूशन, फिर उस पे क्या प्लानिंग है आपको वो करना है, तो वो आएगा आपका मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। मतलब एनालिसिस हो गया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या करते हैं हम? मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। उसके बाद कैरी आउट द प्लान, प्लान आपने बना लिया, अभी आपको क्या करना है? उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या रहेगा? कोड जनरेशन। और लास्ट में एग्जामिन द रिजल्ट फॉर एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या? कस्टमर को हमको क्या देना है? डिप्लॉयमेंट करना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। आई बात समझ में? बोलो एक बार क्या क्या है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्लान अ सॉल्यूशन, कैरी आउट द प्लान, एग्जामिन द रिजल्ट फॉर एक्यूरेसी। एक बार विदाउट सिंग बोलो क्या था? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्लान अ सॉल्यूशन, कैरी आउट द प्लान, एग्जामिन एंड, ठीक है। लिखो चलो क्वेश्चन लिखना। स्टेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हाँ सीपीएम सीडी तो इतना दिमाग में फिट बैठना चाहिए, उसको छोड़ना ही नहीं आपको। हर आंसर में आपने वो लिखा तो भी आराम से पास हो गए, जिनको सिर्फ पास होना है उनको बोल रहा हूँ। हाँ क्योंकि अभी आप लोग कंप्लेन करने लगे कि सर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी अभी कल देखा मैंने पेपर दिया तो लिखा, अच्छे से लिखा बहुत से स्टूडेंट ने। हाँ जिनका पेपर बाकी है तो आज देना। हाँ लेकिन पेपर दोगे तो ही आपको समझेगा, मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट के लिए आपको बार बार टेस्ट देना है, देना है, देना है।
ओएस का मैं एक बार आपको, ठीक है, ओएस का मत दो आप टेस्ट, लेकिन इसका टेस्ट आपको देना ही है। और जैसे हमने डिसाइड किया है हर वीक में इसका टेस्ट लेना ही है। और उसी के लिए आपने क्लास लगा, याद रखो। हाँ, हे काय नाही मी काय खूप भारी शिकवतो असं काही नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब मैं इम्प्लीमेंट करवा के ले रहा हूँ आपसे, उसके लिए आप मुझे पैसे दे रहे हो, याद रखो। हाँ, लिखना पहला, फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ब्रैकेट में लिखना कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस। सेकेंड वन, प्लान अ सॉल्यूशन, दैट इज मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। फिर है आपका कैरी आउट द प्लान, दैट इज कोड जनरेशन। एंड लास्ट वन, एग्जामिन द रिजल्ट फॉर एक्यूरेसी, मतलब टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। हाँ, इतना भी आपने लिखा, ये मेन मेन पॉइंट्स, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, पिक्चर का स्टोरी लिखा तो भी चलेगा। हाँ, फुल मार्क्स आपको देंगे, लेकिन मेन आपका ये चाहिए। ये पॉइंट आ गया तो आप लिख सकते हो। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोग सब का सब रट्टा मारने को देख रहे हो। असं बिल्कुल करू नका, नहीं तो आपको एंड में आपको रोना ही पड़ेगा। हाँ, तसं करू नका। मेन मेन पॉइंट्स याद रखना, उसमें का एक दो वर्ड याद रखो, बस उस पर आपको फेंकना है। फेंकना ही बोल रहा हूँ, फेंकना ही है। हाँ, क्योंकि हर एक का क्या बोलते हैं, हर एक का एबिलिटी इतना सब एब्जॉर्ब करने का नहीं है। कुछ कुछ लोगों को एक इसमें एक रीड एक बार पढ़ लिया तो उनको समझ में आ जाता है, वो लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन सबका वैसा नहीं है। हाँ, दो तीन बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर दिमाग में जाता है। हाँ, तो त्याच्यामुळे त्या चक्करमध्ये पडू नका कि बाजू वाला कैसे पढ़ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए, वैसा नहीं होगा। हर एक का लेवल अलग होता है, तो वैसे आप सोचो। जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. देखो, लिखो पहला का, पहला जो लिखा ना, पहला क्या लिखा आपने, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नोट्स में मैंने देखो बहुत सारा भर भर के लिख के दिया है। हाँ, लेकिन मेन आपको वो लिखना नहीं है। ये दो पॉइंट्स याद रखो, इसको आपको बस एक्सटेंड करना है। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ो आप, ये क्या लिखा है एक बार पढ़ना, उसके बाद फिर आगे जाना। ठीक है, देखो पहले इसमें अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम में लिखना। पहला वाला पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इधर लिखो। तो आपको देखना है हु आर स्टेक होल्डर्स, इसका मतलब क्या, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या, जिसने ये प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए वो, या कस्टमर आपका हो सकता है। तो कस्टमर कौन है, पहले आप वो पहचानो। व्हाट डेटा फीचर्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ, क्या डेटा लगेगा उसको, उसने क्या क्या फीचर्स दिया है, तो पहले आप उसका प्लानिंग करो, वो रिक्वायरमेंट आप अंडरस्टैंड करो। तो हु आर स्टेक होल्डर्स, व्हाट डेटा फीचर्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले पॉइंट में बस आपको ये दो लिखना है, खत्म। ये भी लिखो, देखो, डिवाइड द प्रोजेक्ट इन टू पार्ट्स।
मतलब अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो आप पूरा क्या पूरा सॉल्व नहीं करोगे, आप क्या करोगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। मतलब टीम बनाओगे और फिर एक टीम को ये काम दिया, एक टीम को ये काम दिया, ऐसा। तो डिवाइड द प्रोजेक्ट इन टू पार्ट्स। हाँ, उसके बाद सेकंड क्या था? प्लान अ सॉल्यूशन। लिखो, ये बोलता हूँ, समझाता हूँ। हैव यू सीन सिमिलर प्रॉब्लम्स बिफोर? मतलब अगर कस्टमर ने बोला, इसके पहले भी अगर आपने सेम मॉडेल को अगर आपने डेव्हलप किया है तो पहले आप वो देखो की तुम्हाला वेगळं त्याच्यावर खर्च करायची गरज नाही। जैसे हमने रीयूज का देखा, अगर ऑलरेडी है आपके पास तो आप क्यों वापस उसका डिजाइन बनाओगे? तो प्लानिंग का मतलब वही है। हैव यू सीन सिमिलर प्रॉब्लम्स बिफोर? हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब है प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम का मतलब आप प्रॉब्लम मत समझो, प्रॉब्लम का मतलब क्या? प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर। पहले ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर आया है क्या? आप पहले वो देखो, अगर है तो इसमें आपका टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है, तो वो उसके लिए आप बोला है प्लान अ सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा का कुछ ज्यादा नहीं है। तीसरा का क्या था? कैरी आउट द प्लान। हो गया। अभी प्लान को क्या करो, कैरी करो, मतलब क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। उसमें हमने क्या लिखा है? कोड जनरेशन। कोड जनरेशन है ना, वही आपको लिखना है। एंड लास्ट वन, टेस्टिंग। लास्ट क्या था? एग्जामिन द रिजल्ट। तो रिजल्ट एग्जामिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस है, टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग। डज द सॉल्यूशन प्रॉब्लम रिजल्ट्स दैट कंफर्म टू द डेटा। जो कस्टमर ने बोला है वही आपका रिजल्ट आया है क्या, ये आपको एक बार टेस्टिंग करना पड़ेगा। उसमें जो फीचर्स बोला है वो सब आया है क्या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे बोला है कि ये ऐसा फंक्शन करना चाहिए, ऐसा वर्क करना चाहिए, वो हो रहा है क्या नहीं, ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या होगा? उसका डिप्लॉयमेंट होगा। ठीक है, बोला ये नहीं, एक बार बोलो क्या था 5 पॉइंट्स। चार चार क्या था? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्लान अ सॉल्यूशन, कैरी आउट द प्लान, एग्जामिन द रिजल्ट। सिंपल है। हाँ, रहेगा यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. Yes, sir. इसका फिर इम्पोर्टेंस। हाँ, इसका भी मैंने नोट्स पे एक एक लाइन में दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन वो भी आपसे एक्सपेक्ट है। आता वक्त समझो, तो अभी बस हेडिंग लिखो। खूब सिंपल है। क्या लिखा है पहला? इट रेड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस हम क्यों करते हैं, तो पहला इसका फंक्शन है टू रेड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड, हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स। अगर ये नहीं रहता तो बिग प्रोजेक्ट्स को हम हैंडल नहीं कर सकते थे, फिर स्मॉल प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। बट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम ले सकते हैं। थर्ड वन, टू मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। टू मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अगर आप इसका मदद नहीं लोगे, खुद बनाओगे, तो कॉस्ट आपका ज्यादा लगेगा। टू डिक्रीज टाइम। टाइम आपको कम लगेगा अगर आप इसका मदद ले रहे हो तो। इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो।
और लास्ट लिखा है रिलायबल। हाँ, जिसपे आप डिपेंड हो सकते हो। हाँ, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल। हाँ, जैसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट में डिफरेंस रहता है। हाँ, चाइना मेड अगर आप लेते हो तो 1 साल चलेगा, उसके बाद भरोसा नहीं। अगर आप ब्रांडेड लेते हो तो फिर 5 साल, 10 साल तो चलना ही है। हाँ, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिलायबल। हाँ, तो इसका मतलब इधर वही है। अगर आप प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे तो आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, तो ये एडवांटेज मिलेगा। अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर उसका डिसएडवांटेज है। जैसा कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट आपका बढ़ेगा। सॉफ्टवेयर का टाइम जो डेवलप किया है इसकी मदद से आपको 2 महीने लग रहा है, तो अगर आप खुद बना रहे हो तो उसको आपको 5 मंथ लगेगा। ठीक है। आप बनाओगे, पता नहीं कि वो रिलायबल है क्या नहीं, हो सकता है 2 या 3 दिनों में फिर उसका वर्किंग बंद हो गया। ठीक है। तो इसके लिए हमने इसका ये एडवांटेज लिखा। हाँ, सिंपल है, फेंकना ही है और कुछ नहीं है। हाँ, अच्छी अच्छी बातें बस लिखना है, यही बात है। हाँ बोलो, चलो एक बार बोलो। reduces complexity to minimize। बोलो अभी देख, विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेगा। हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स, reduces सॉफ्टवेयर कॉस्ट, डिक्रीज टाइम, इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी। आप उस पर रिलायबल हो सकते हो। ठीक है। हाँ, देखो क्या क्या लिया अभी तक। हाँ, तुम्हाला जायचं होतं ना। क्या क्या लिया अभी तक। पहला लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है वो लिया। उसके बाद प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स लिया, जो 7 प्रिंसिपल है वो लिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस और उसका इम्पोर्टेंस। अभी एक लास्ट आहे, लास्ट टॉपिक लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि सीपीएम सीडी में पहला है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है वो हमको देखना है। ठीक है। हाँ, टोटल 9 प्रिंसिपल है। 9 मधले आपको एग्जाम में 6 पूछते हैं। कभी कभी 4 पूछेंगे, 4 मार्क्स के लिए अगर रहेगा तो 4 पूछेंगे। 6 मार्क्स के लिए रहेगा तो आपको 6 लिखना है। लेकिन पढ़ते वक्त हम 9 पढ़ेंगे, जो आपको इजी लगेगा वो। ठीक है। ऐसा नहीं कि सर इसको सीक्वेंस में ही लिखना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो प्रिंसिपल आपको याद है वो सीक्वेंस से आप लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट डाउन एनी 6 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एनी 6 मतलब कौन सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, चलो हेडिंग दो। प्रिंसिपल फॉर कम्युनिकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। खूप सिंपल है रे, ये वाला तो बहुत सिंपल है, मतलब तरह सिंपल है काय। जो आप लोग नहीं कर रहे हो ना वो सब यहाँ पे करना है। जे तुम्ही फॉलो करत आहे ना ते सगळ्या गोष्टी इथे आहेत. तो उससे आप जल्दी रिलेट करोगे कि सर ये मैं नहीं करता हूँ, फिर वो प्रिंसिपल है, सर ये नहीं करता हूँ वो प्रिंसिपल है. बघा तुम्हाला आठवेल. बरोबर ना तेजस. आठवेल तुम्हाला आता हे एक एक आठवेल. देखो पहला फर्स्ट प्रिंसिपल लिसन. हाँ, इसका मतलब क्या, देखो ध्यान दो. जब आप सॉफ्टवेयर बनाना है, कस्टमर आया आपके पास तो उसने रिक्वायरमेंट दिया, वो बोलेगा ये रिक्वायरमेंट है. तो रिक्वायरमेंट आपको केयरफुली क्या करना है, लिसन करना है. ऐसा नहीं कि फिर आपको आर्ग्यू करना है कि नहीं चलो ये नहीं होगा, मैं नहीं करके दूंगा, ऐसा नहीं. पहले आप शांत दिमाग से सोचो, देखो क्या वो बोल रहा है, उसको हम बोलेंगे लिसन. क्या क्या देखो. फोकस ऑन स्पीकर्स वर्ड, क्या बोल रहा है वो पहले देखो. इफ समथिंग अनक्लियर आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. अगर उसने बोला कि ऐसा ऐसा है आप बना के दो, लेकिन आपको क्लियर नहीं, तो भी आपने बॉस के प्रेशर में आपने बोल दिया चलो मैं करके दूंगा, वैसा चलेगा नहीं. इफ समथिंग इज अनक्लियर आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. ट्राई टू अवॉइड, क्या लिखा है, ट्राई टू अवॉइड इंटरप्शंस. मतलब अगर वो बीच में बोल रहा है और आपको आपने उसको बीच में ही टोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वैसा नहीं. आप पहले उसकी पूरी बात सुनो, उसके बाद फिर आपको स्पीक करना है. सारी बात समझ में. हे सगळं तुम्ही नाही करत. फोकस ऑन स्पीकर्स वर्ड नहीं, आप डायरेक्ट बीच में बात ये कर देते हो. इफ समथिंग अनक्लियर आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. कॉलेज में आप पूछते ही नहीं हो क्या है, जैसा चल रहा है चलने दो. ठीक है. ट्राई टू अवॉइड इंटरप्शन, लेकिन नहीं, आपको इंटरप्ट करना ही है. बराबर. इसलिए बोला आप ऐसे याद रखो तो वो जल्दी समझेगा आप.
ठीक है, चिन्मय बरोबर है। देखो पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट वन, लिसन। हाँ, जैसा तुम्हें प्रेजेंटेशन कर, जब आपका रहता है ना कॉलेज में प्रेजेंटेशन रहता है, उसमें भी आपको ये सब बातें देखो, उससे रिलेट करो, आपको समझेगा। जाओ पुढे। हाँ, सेकेंड, प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। हाँ, इसका मतलब क्या, जैसे कि अगर आपको कुछ रिसर्च, कुछ सॉफ्टवेयर कस्टमर ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो आपको पहले क्या करना है, रिसर्च करके जाना है कि क्या है। हाँ, असं नाही की तुम्हाला काहीच माहिती नाही आणि तुम्ही काही पण बडबड करताय जो आप प्रोजेक्ट में करते हो। हाँ, बिल्कुल आप नहीं, जैसा एक ही बंदा बनाता है, बस दूसरा बोलता है कि ये रीड करके करना है, बस रीड करके जाओ। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, फिर आपको प्रॉब्लम आता है कि क्या है। हाँ, मत एकमेकांचे चेहरे तुम्ही बघतात। ठीक है, आ रहा है ना बराबर। ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर आप कस्टमर के साथ बात करें तो पहले कुछ एजेंडा फिक्स करो। एजेंडे का मतलब पॉइंट्स टू डिस्कस इन मीटिंग, क्या डिस्कस करना है पहले वो डिसाइड करो। रिसर्च करो क्या है आपका सॉफ्टवेयर, आप क्या बना के देने वाले हो, तो वो बातें आपका क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट, प्रिपेयर एन एजेंडा इन एडवांस बिफोर मीटिंग, और इधर लिखा है रिसर्च, मतलब उस पर रिसर्च करो आप, उसके बाद फिर कस्टमर के सामने जाओ। शेवटचा, शेवटचा सिंपल है एकदम, उससे तो आप ज्यादा रिलेट करोगे। लास्ट वन, जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। Yes, sir. सर एक मिनट बैक। हाँ, तीसरा लिखना चलो। समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी। हाँ, इसका मतलब क्या, जब आपका टीम है, टीम में एक लीडर होना चाहिए। जसं मी तुमचा प्रोजेक्टचा म्हटलो, 4-5 जण प्रोजेक्ट करे, तो ऐसा नहीं कि सभी लीडर है, एक कोई ना कोई लीडर होना चाहिए जो सब टीम को क्या करे, हैंडल करे। तो समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी। हाँ, एक लीडर होना चाहिए, तो लीडर का काम क्या है, कन्वर्सेशन इन प्रॉपर डायरेक्शन। हाँ, क्योंकि हो सकता है ना, अगर लीडर नहीं रहा, तो अगर 4 बंदे हैं तो हर एक का ओपिनियन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, कोई तीसरा कुछ अलग ही बोलेगा, तो वैसे चलेगा नहीं। कन्वर्सेशन इन प्रॉपर डायरेक्शन, टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, म्हणजे होऊ शकतात, भांडणं होऊ शकतात, तुमच्यात तर होतातच। हाँ, मारामारीवर तुम्ही येतात। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, लीडर होना चाहिए। एंड अदर प्रिंसिपल्स फॉलोड, सब प्रिंसिपल्स फॉलो हुआ है क्या नहीं, ये देखने के लिए लीडर इंपॉर्टेंट है, तो एक लीडर होना चाहिए। नेक्स्ट वन। हाँ, ये भी तो सिंपल है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट। हाँ, जैसा अभी ऑनलाइन वालों के साथ हो रहा है, मला माहिती नहीं थे काय करतायत, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, या कुछ अलग ही चल रहा है उनका, पता नहीं। हाँ, इसके लिए ऑफलाइन अच्छा है, पता तो चल रहा है कि क्या कर रहे हैं बंदे। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट।
हाँ मतलब कस्टमर ने अगर बोल रहा है कि फोन पे बोल रहा है कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, तो ऑब्वियस आपको इतना क्लियर आइडिया आएगा नहीं कि क्या है। अगर फेस टू फेस है तो ड्राइंग निकाल के आप बोल सकते हो कि सर ऐसा ऐसा है, या कुछ डिजाइन बना के दिया, ऐसा आपको चाहिए क्या। तो इसके लिए ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सम डॉक्यूमेंट इज गिवन, आप ड्राइंग निकाल सकते हो, कोई ग्राफ निकाल सकते हो, उसकी मदद से फिर आपको वो रिक्वायरमेंट जल्दी से अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट, टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजंस। राइट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डिसीजंस। ऐसा नहीं कि ओरली बात किया और सब ओरली चल रहा है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लीगली होना चाहिए आपके पास कि नहीं आपने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा आपको बना के दिया। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कस्टमर बोलेगा कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, तो तुमच्याकडे प्रूफ काय असेल। तो उसके लिए उन्होंने बोला है टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजन। डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए आपके पास। जैसा अभी हम फीस वर आम्ही लिहितो की एक बार फीस दे दिया तो वापस रिफंड नहीं होगा। हाँ मग तुम्ही किती पण कोर्ट मध्ये केस करा, आम्ही सांगतो की आपने तो यहाँ पे साइन किया था। हाँ अभी फीस आपको मिलेगा नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तो वो प्रूफ हमारे पास है। तो इनका कहना वही है, कस्टमर हो सकता है माइंड उसका बदल सकता है, चेंज हो सकता है, तो उसने जो रिक्वायरमेंट बोला है तो वो रिक्वायरमेंट का आप डॉक्यूमेंटेशन करो। ठीक है, तो आगे आपको फायदा हो। ठीक है, बोलो एक बार क्या पास झाले, काय काय होतं पहिला? लिसन, प्रिपेयर बिफोर communication, facilitate the activity, face to face communication is best, and ठीक है, पहले चैप्टर से इजी लग रहा है ये, म्हणजे कळायला सिंपल है। हाँ नेक्स्ट वन, स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन। ये भी सिंपल है, सिंपल। इसका मतलब बस सिंपल याद रखो कि टीम का सुनना है, ऐसा नहीं कि एक बंदा बोलेगा और उसका डिसीजन चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ जो आपके यहाँ पे होता है, एक बोलेगा बस उसी को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। बाकी लोगों का भी डिसीजन आपने सुनना चाहिए, हो सकता है वो सही बोल रहा है। तो स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन, क्योंकि एक बंदे को इसका नॉलेज है तो दूसरे को हो सकता है दूसरे इसमें उसको उसको ज्यादा नॉलेज है। असं नाही की एकच आहे याचंच ऐकायला पाहिजे, असं नसतं। हाँ जब आपका ग्रुप बनता है तो इक्वल सबको चांस होता है, इसलिए तो ग्रुप बनता है। और फिर जिसको नहीं पसंद फिर वो निकल जाता है बाहर। तो कलेक्टिव नॉलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द टीम, इट बिल्ड ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स। नेक्स्ट वन भी सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नाही येत आहे. सर आवाज नाही येते. हाँ आता येतोय बेटा। येस यस सर. यस सर. हाँ मैं बोल रहा था हा वाला पॉइंट कळला का, स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन। यस सर। हाँ ये वाला हुआ था, चलो। हाँ स्टे फोकस का बोल रहा हूँ। हाँ ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियस है डिस्कशन आप कर रहे हो तो कहीं से कहीं कहीं से कहीं होतं ना असं तुमच्यात। एक बात हमने लिया लेकिन सिंपल सा बात था, लेकिन फिर डिस्कशन कहीं और चला गया। तो उसके लिए मेन कौन होना चाहिए? आपका लीडर होना चाहिए। हाँ जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटर, वो रहेगा तो वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन में आपको लाएगा।
तो स्टे फोकस, ये भी क्वालिटी आप में पता नहीं अभी कितना है क्वालिटी. मॉडलराइज युअर डिस्कशन, ये भी पता नाही. एकदा गप्पा मारायला लागले का अभ्यासाला येतात, पण एकदा गप्पा मारायला लागले का मग अभ्यास दूर राहतो आणि मग हाँ फिर 2 घंटे 3 घंटे कहाँ चला जाता है पता नहीं. हाँ अरे मैं सब जो कर रहे मैं उनका बात कर रहा हूँ. हाँ मनाला घेऊ नका आणि मला तर शिव्या देऊच नका. हाँ हमने भी ऐसा ही किया है, इसलिए मैं अपना ठीक है, मैं अपना ले रहा हूँ, आपका नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. जाओ जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. यस सगळं लिहू सर. नका, मेन समजून घ्या, नोट्स में देने वाला हूं मैं. मेन ये पॉइंट्स आपने लिख लिया, खत्म. हाँ ये भी सिंपल है. इफ समथिंग इज, फक्त पॉइंटचं नाव लिहा. इफ समथिंग इज अनक्लियर ड्रॉ पिक्चर. अगर वर्बल कम्युनिकेशन में समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आप पिक्चर ड्रॉ करो, उससे समझाओ. जसं तुम्ही एखाद्याला ऍड्रेस सांगायचा असतो, तो हम कहाँ पे क्या है, तो नॉर्मली उसको समझ में नहीं आता है, फिर वो बोलता है कि जरा मुझे मैप निकाल के दिखाओ. फिर हम मैप निकाल के दिखाते हैं तो उसको जल्दी अंडरस्टैंड होता है क्या है. तो इनका मतलब वही है. इफ समथिंग इज अनक्लियर ड्रॉ पिक्चर. A sketch or drawing provide clarity when words fail to do the job. हेडिंग लिया फक्त, नहीं नहीं वो नहीं लिखा तो भी चलेगा. ये वाला 9th वाला बोल रहा था मैं, 9th वन. हाँ हाँ स्वतःला रिलेट करा मग कळेल. वन्स यू एग्री टू समथिंग मूव ऑन. अगर ज्यादा नहीं जाना है, अथर्व वेगळा विचार करू नको. अथर्व नाही, अर्णव, हा वेगळा विचार करू नको. क्या बोल. हाँ वंस यू एग्री टू समथिंग मतलब क्या, कस्टमर के साथ आपने बात किया, हो गया आपका डिस्कशन, चलो ओके अभी हम आगे मूव करते हैं, तो परत परत त्या गोष्टीमध्ये थांबू नका. मूव ऑन. इफ यू कांट एग्री टू समथिंग मूव ऑन. अगर नहीं हो रहा है ठीक है, आगे देखते आगे देखेंगे क्या है. इफ अ फीचर और फंक्शन इज अनक्लियर एंड कैन नॉट क्लॅरिफाइड एट द मोमेंट मूव ऑन. अगर तब नहीं क्लियर हो रहा है तो त्याच्यातच तुम्ही अडकून बसू नका. हा पुढे कुणाला पुढे पुढे अरे पुढे वेगळा प्रोजेक्ट मिळेल असं मला म्हणायचंय. ठीक है, तो मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन ये याद रखो तो आएगा. ठीक है बेटा. हाँ ये तो आप लिखने वाले हो मुझे पता है, ये तो जल्दी आपको याद रहेगा. हाँ एग्री नहीं है मूव ऑन, एग्री नहीं है मूव ऑन. आणि फीचर्स पे अगर नहीं है एग्री, दैट मोमेंट पे एग्री नहीं है तो मूव ऑन, आगे हम देखेंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये तो पढ़ा आपने, ये इंपॉर्टेंट तो. हाँ लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है ये. हाँ वैसे ही करना चाहिए. एंड लास्ट वन, निगोशिएशन इज नॉट अ कंटेंस और अ गेम. जैसे अभी कस्टमर हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, हाँ किंवा जसं तुम्ही फीस पे करायला येतात, तो कोई बोलता है सर थोड़ा कम करो ना कम करो ना. अभी हम उनको बोलते हैं की अरे असं नसतं, हे काय भाजीपाला मार्केट नाही आहे, हाँ की एवढ्याला सगळं आम्हाला मेहनत करायला लागते, नोट्स द्यायला लागतात. ठीक है, तो इनका कहना है कि जब प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो कस्टमर ऑब्वियस बोलेगा कि इतने में मेरा बजट नहीं है, आप थोड़ा कम करो कम करो. तो इनका कहना है कि वो कुछ ऐसा कंटेंट्स और गेम नहीं है कि एक जीतेगा और दूसरा
हार जाएगा ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी ने क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं निगोशिएशन। मतलब दोनों खुश होना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि ये बंदा नहीं हो रहा है मेरे से लेकिन तो भी हाँ चलो ये बजट में करके देता हूँ, असं नसतं। ठीक है, तो दोनों ने क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, उनका ये मतलब है। तो इट वर्क्स बेस्ट व्हेन बोथ पार्टीज विन। जसं तुम्ही एखादा शर्ट पॅन्ट घ्यायला जातात तिथं तुम्ही निगोशिएशन करतातच, हाँ मुली जास्त त्याच्यात ऍक्टिव्ह असतात, लेकिन उनको पता नहीं कि वो दुकान वाला है वो ऑलरेडी हाई प्राइस का बोलता है, हाँ उसको जो देना रहता है वो उसी में देता है, लेकिन आप कम करते 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 मग 400 वर येतात आणि मग तुम्हाला वाटतं ठीक है 400 में हम जीत गए, लेकिन वैसा नहीं है, वो ऑलरेडी 300 का ही रहता है, आपको वो 400 में मिलता है। हाँ 1000 प्राइस असते तो करत 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 करतो। ठीक है, तो सिंपल था। 9 कितना 10 प्रिंसिपल है, उसमें का आपको 4 मास के लिए 4 लिखना रहता है, पण 4 नका थोडे जास्त लिहा, म्हणजे 6 लिहा। 6 मास के लिए आप 6 लिखा तो भी चलेगा, 6 किंवा 7। ठीक है, 10च्या 10 गरज नहीं है। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, चलो आज के लिए फिर एंड करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देखो क्या है, विदाउट सिंग बोलना। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले यस सर। ओके का? यस सर। हाँ ऑनलाइन वालों ने 5 प्रिंसिपल बोलना, ऑफलाइन वालों ने 5 बोलना। चलो 30 लोक ऑनलाईनला आहेत आज। हाँ चलो बोलो बेटा, चलो। फर्स्ट वन था आपका लिसन। हाँ सेकंड वन, प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। हाँ मतलब लीडर होना चाहिए, समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट। टेक टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हाँ स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन, मतलब सब टीम मेंबर को चांस देना चाहिए। उसके बाद स्टे फोकस एंड मॉडलराइज द डिसीजंस। हाँ उसके बाद इफ समथिंग इज अनक्लियर ड्रॉ अ पिक्चर। लास्ट तुमचा इम्पॉर्टंट मूव ऑन वाला, ठीक है हाँ। एंड लास्ट वन, negotiation is not a constant,
नॉर अ गेम। ठीक है, हाँ तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले जिनका क्लाउड कंप्यूटिंग है रुकना है 10 मिनट बाद, 7 मिनट बाद आपका चालू होगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले सेम लिंक पे आपका रहेगा। ठीक है, जिनका एसीएन है वो वाले क्लास में, जिनका क्लाउड कंप्यूटिंग है इधर ही रुकना। ठीक है, ओके बेटा, चलो थैंक यू। ऑनलाइन वाले ओके। हो सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलो थैंक यू। राइटिंग प्रैक्टिस दे दो। हाँ great है। तू आता दिली तर तू इथं बसून देतेस का क्वेश्चन? तर तेच आहे. आणि मग हिच्याकडे पेपर दे, तुला तिकडे यायची गरज नाही. हा मी करतो ते ऍप वर तेच तिकडे. हा चालेल ना. हा मी ऑनलाईन खूप माझं पण सेम 30 लोक ऑनलाईन. नाही मी सांगतो, मी सगळं ऑन केलं, सगळं केलं. हा हे प्रेझेंटेशनचं टॉपिक ठीक आहे ना. हे आपोआप होईल. तुम्हाला जर बोर्ड यूज करायचं असेल नाही ते माझा आज ना तो हे ते खराब झाला म्हणून तो त्याचा स्टिकर यूज करायला. हा आता ते करतायत काम करून. इंग्लिश सरांना बोलू. मी असेल तुम्हाला लिंक असते, झूमची लिंक असते.
नॉर्मली लेक्चर असतो आपण म्हणजे कसं ते मुलं पण तशी एका लेक्चरला पण येत नाही. दोन lecture असतात. नाही बाकी काही यांना दोन सब्जेक्ट पण आता हा सॅटर्डे संडे तर करू मला सॅटर्डे संडे फ्रायडेला कधी कोर्स आहे आधी नाही एवढं नाही आता त्यांना आता हे ट्रेनिंग PhD मागणं नवीन त्यांच्यावीस त्या जी होती नंतर आहे एक एक गॅप मध्ये काय 3 महिने training. आधी 2 महिने होता तर 3 महिने यांना आता 18 हा मग आता ते मुलं अजून करत वाटतील या सब्जेक्ट कसं आहे हा इलेक्टिव्ह पहिल्यांदा मुलांनी जास्त हाय कारण एक ऍडव्हान्स कम्प्युटर भेटतं मागच्या मुलांना इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड जे असते त्या लोकांनी इंग्लिश घेणार होतो पण मला बाकीचे सब्जेक्ट आले दादा झालं का किती वेळ लागेल होईल का नाही
मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर मग काढून घ्यावं लागेल.